श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक श्री एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए जो विषयासक्त लोगों के लिए दुर्लभ विरक्त जनों से पूजित देवताओं और असुरों से वंदित तथा जरा आदि मृत्यु के नाशक हैं, जिनके चरणाविंदों की अर्चना करने वाले भक्त अपनी वाणी द्वारा बृहस्पति को और लक्ष्मी द्वारा श्री विष्णु को भी जीत लेते हैं, उन दया सागर गणाधिपति को मैं प्रणाम करता हूँ, जो गिरिराज नंदिनी उमा के मुखारविंद को प्रमाद प्रदान करने के लिए सूर्य रूप है, जिनका मुख गजराज के समान है, जो प्रणत जनों की पाप राशि का नाश करने के लिए उदत रहते हैं, जिनकी कुक्षी उदर नागराज शेष से आविष्टित है तथा जो अपने शरीर की कांति से बाल सूर्य की किरणावली को पराजित कर देते हैं, उन गणेश जी की मैं सदा शरण लेता हूँ। शूक आदि मोनावलंबी महात्मा जिनकी वंदना करते हैं, जो गकार के वाच्यार्थ अविनाशी तथा सकाम भाव लेकर चरणों में प्रणत होने वाले भक्त समूह के लिए मन चाही अभिष्ट वस्तु को देने वाले हैं। चार भुजाएं जिनकी शोभा बढ़ाती हैं, जो प्रफुल्ल कमल से पूजित होते हैं और आत्म तत्व के प्रकाशक हैं, उन गणाधिपति को मैं नमस्कार करता हूँ, जो नरेशत्व प्रदान करने वाले स्वर्ग आदि लोकों के दाता जरा आदि रोगों का निवारण करने वाले तथा असुर समुदाय का संहार करने वाले हैं, जो अपने करार विंदों द्वारा अंकुश धारण करते हैं और निर्विकार चित्त वाले उपासक जिनका सदा ही मन के द्वारा ध्यान करते हैं, उन विघ्नपति को मैं सानंद प्रणाम करता हूँ, जो सब प्रकार के श्रम या पीड़ा का निवारण करने में समर्थ हैं। एकाग्र चित्त वाले योगी के द्वारा सदा समाधि से पूजित हैं, क्षमा के सागर और गणों के अधिपति हैं। लक्ष्मीपति विष्णु आदि देवता जिनकी पूजा करते हैं, जो मृत्युंजय के आत्मज हैं तथा शम आदि 6 गुणों के दाता हैं, उन गणेश को मैं ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूँ। यह गणाधिप पंच स्तोत्र मनुष्यों को अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। जो लोग प्रणाम पूर्वक प्रसन्नता के साथ इसका पाठ करते हैं, वे विद्वानों के समक्ष अपने वैभव के लिए प्रशंसित होते हैं तथा दीर्घायु अधिक श्री संपत्ति से संपन्न तथा सुंदर पुत्र वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार श्री शंकराचार्य द्वारा विचरित गणाधिप स्तोत्र पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए संपूर्ण सौम्य प्रदान करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप विघ्नराज गणेश को नमस्कार है, जो दुष्ट अरिष्ट ग्रहों का नाश करने वाले परात्पर परमात्मा है। उन गणपति को नमस्कार है, जो महापराक्रमी लंबोदर सर्पमय यज्ञोपवित से सुशोभित अर्धचंद्रधारी और विघ्न समूह का विनाश करने वाले हैं। उन गणपति देव की मैं वंदना करता हूँ। ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रेम ह्रोम ह्रः हेरम्ब को नमस्कार है। भगवान, आप सब सिद्धियों के दाता हैं। आप हमारे लिए सिद्धि बुद्धि दायक हैं। आपको सदा ही मोदक लड्डू प्रिय है। आप मन के द्वारा चिंतित अर्थ को देने वाले हैं। सिंदूर और लाल वस्त्र से पूजित होकर आप सदा वर प्रदान करते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से युक्त हो इस गणपति स्तोत्र का पाठ करता है, स्वयं लक्ष्मी उसके देह गेह को नहीं छोड़ती। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। परिवार में पारस्परिक प्रेम प्राप्ति के लिए जो सर्वगुण के समान गौर वर्ण है, सुंदर प्रतीत होते हैं, जो संपूर्ण जो स्वर्ण के समान गौर वर्ण से सुंदर प्रतीत होते हैं, एक ही श्वेत दंत के द्वारा
तो जान पड़ते हैं, जिन्होंने हाथों में पाश और अंकुश ले रखे हैं, जो वर तथा अभय प्रदान करने वाले हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, जो सर्प में यज्ञोपवीत धारण करते हैं और प्रफुल्ल कमल के आसन पर बैठते हैं, उन गजानन का मैं भजन करता हूँ, जो किरीट, हार और कुंडल के साथ उदीप्त बाहुभूषण धारण करते हैं, चमकीले रत्नों का कंगन पहनते हैं, जिनके दंडोपम चरण अत्यंत शोभाशील हैं, जो प्रभात काल के सूर्य के समान सुंदर और लाल 2 वस्त्र धारण करते हैं, तथा जिनके युगल चरणाविंद रत्न जटित स्वर्ण निर्मित नुपुरों से सुशोभित हैं, उन गणेश जी का मैं भजन करता हूँ, जिनका विशाल एवं मनोहर चवर स्वर्ण में दंड से मंडित है, जो सकाम भक्तों को ग्रह सुख प्रदान करने वाले एवं चंद्रमा के समान सुंदर हैं, युगों में क्षण का आनंद लेने वाले हैं, जिनसे कवीश्वरों के चित्त का रंजन होता है, जो बड़ी बड़ी विपत्तियों का भंजन करने वाले और षडक्षर मंत्र स्वरूप हैं, उन गजराज रूपधारी गणेश का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा और विष्णु जिनकी वंदना तथा निरूपलोचन शिव जिनकी स्तुति करते हैं, जो गिरीश शिव के दर्शन की इच्छा से परा अम्बा पार्वती द्वारा समर्पित है। देवता और असुर अपने पुत्रों और वाम लोचन पत्नियों के साथ बड़े बड़े यज्ञों तथा अभिष्ट कर्मों में निरंतर जिनका स्मरण करते हैं, उन तुंदिल देवता गणेश का मैं भजन करता हूँ, जिनकी मद राशि पर लुभाए हुए चंचल भ्रमर मंजू गुंजारव करते रहते हैं, जो ज्ञानी जनों के चित्त को आनंद प्रदान करने वाले हैं, अपने कानों की सानंद अपने कानों को सानंद हिलाया करते हैं और अनन्य भक्ति कर रखने वाले मनुष्यों को उत्कृष्ट मुक्ति देने वाले हैं, उन वक्रतुंड गणनायक का मैं प्रतिदिन आदर पूर्वक भजन करता हूँ। यह स्तोत्र दरिद्रता को शीघ्र भगाने वाला और अभिष्ट वस्तु को देने वाला है, जो निरंतर आदर पूर्वक इसका पाठ करेगा, वह मनुष्य एकेश्वर गणेश की कृपा से पुत्रवान तथा स्त्री एवं स्वजनों के प्रति मित्र भाव से युक्त होगा। इस प्रकार श्री शंकराचार्य द्वारा विचरित गणपति स्तोत्र पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति के लिए गजानन स्तोत्रम। देव ऋषि बोले, जो विदेह देहाभिमान शून्य रूप से स्थित हैं, भवबंधन का नाश करने वाले हैं, सदा आनंद रूप में स्थित तथा आत्मानंद प्रदान करने वाले हैं, उन अमय सांख्य ज्ञान के लक्ष्य भूत भगवान गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं, जो मुनीश्वरों के लिए वंदनीय, विधि बोध से रहित, उत्तम बुद्धि के दाता, बुद्धिधारी, प्रशांत चित्त, निर्विकार तथा सर्वांग पूर्ण है, उन गजानन का हम भक्ति पूर्वक भजन करते हैं, जिनका स्वरूप अमय मानातीत है, जो हृदय में विराजमान है। मैं एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हूँ, यह बोध जिनका स्वरूप है, जो ब्रह्म का नाश करने वाले हैं, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, तथा जो अपार रूप हैं, उन गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं, जिनका स्वरूप जगत को मापने वाला अर्थात विश्वव्यापी है। इस प्रकार जो जगदीश्वर अगम्य, सबके आदि तथा जगत आदि से हीन है, तथा जो अनात्मा अज्ञानी पुरुषों को मोह में डालने वाले हैं, उन पुराण पुरुष गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं, जो न तो पृथ्वी रूप है, न जल के रूप में प्रकाशित होते हैं, न तेज वायु और आकाश में स्थित हैं, उन पंचविधि विभूतियों से रहित गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं, जो न विश्व में है, न तेजस में और न प्राज्ञ ही है, जो समिष्ट और व्यष्टि दोनों में विराजमान है, उन अनंत व्यापी
निर्गुण एवं परमार्थ स्वरूप गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं, जो न तो गुणों के स्वामी प्रधान में है, न बिंदुओं में विराजमान है, न बोध में देही है, और न टुंडी ही है। जिन्हें ज्ञानी जन सुयोग हीन और योग में स्थित बताते हैं, उन गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं, जो अनागत भविष्य और गज्र ग्रीवागत है। उन गणेश को हम इस आकार से युक्त कैसे कहें, तथापि जो सर्वरूप है और प्रत्येक शरीर में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, उन गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। नाथ, यदि आपने कुछ भी धारण नहीं किया है, तब हम कैसे इस संपूर्ण जगत की सेवा कर सकते हैं। अतः ऐसी अचिंत्य महात्मा गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं, जो भक्त जनों को उत्तम सिद्धि देने वाले देवता हैं, सकाम पुरुषों को यहाँ अभिष्ट सौख्य प्रदान करते हैं, और निष्काम जनों के भव बंधन को हर लेते हैं। उन गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं, जो सुरेंद्रों के सेव्य हैं, और असुर भी जिनकी भली भांति सेवा करते हैं, जो समान भाव से सर्वत्र विराजमान हैं, जिनकी भुजाएं अनंत हैं और जिनके ध्वज में मूषक का चिन्ह है। उन गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं, जो सदा सुखानंद में है, समुद्र के जल में तथा इक्षु रस में निवास करते हैं, और जो अपने यान द्वारा द्वंद का नाश करने वाले हैं। उन गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं, विविध रूप से प्रकाशित होने वाले जो चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष हैं, वे ही जिनके हाथ हैं, और उन्हीं हाथों के कारण जो चतुर्भुज हैं, उन अनाथ नाथ लंबोदर गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं, जो विशाल मूषक पर आरूढ़ हैं, अकाल काल हैं, विदेहात्मक विदेहात्मक योग से जिनकी उपलब्धि होती है, जो मायावी नहीं है, अपितु मायावियों को मोह में डालने वाले हैं। उन गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं, जो सूर्य स्वरूप होकर भी सूर्य के प्रकाश से रहित है, हरि स्वरूप होकर भी हरि बोध से हीन है, तथा जो शिव स्वरूप होकर भी शिव प्रकाश के नाशक उसे तिरोहित कर देने वाले हैं। उन गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं, महेश्वरी के साथ रहकर भी जो उत्तम शक्ति से हीन है, प्रभु परमेश्वर और पर के लिए भी वंदनीय है। अ- अचालक होकर भी जो चालक बीज रूप हैं, उन गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं, जो शिवादि देवताओं पक्षियों मनुष्यों लताओं वृक्षों प्रमुख पशुओं तथा चराचर प्राणियों के लिए वंदनीय है। ऐसे होते हुए भी जो लोक रहित हैं, उन एक अद्वितीय गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं, जो मन और वाणी की पहुंच से परे विद्यमान है, निवृत्ति मात्र जिनका स्वरूप है, जो अजन्मा और अविनाशी है, तथापि जो नगर में स्थित देवता हैं, उन गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। हम गणपति की स्तुति से परम धन्य हो गए, मृत्यु लोक की वस्तुओं से उनका अर्चन करके भी हम धन्य हैं। जिन्होंने हमें गणेश स्वरूप बना लिया है, उन गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। गजानन आपके बीज मंत्र को वेद बताते हैं, उसी बीज रूप चिन्ह से योगी पुरुष आपको प्राप्त होते हैं। आप गजानन का हम भक्ति भाव से भजन करते हैं। वेद पुराण शिव विष्णु और ब्रह्मा आदि
तथा शुक्र आदि भी गणपति की स्तुति में कुंठित हो जाते हैं, फिर हम लोग उनका क्या स्तुति कर सकते हैं। हम गजानन का केवल भक्ति भाव से भजन करते हैं। मुदगल कहते हैं, इस प्रकार गणेश की स्तुति करके समस्त देव ऋषियों ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया। तब गजानन ने उन सब को उठाकर उनसे यह मधुर वचन कहा। गजानन बोले, महाभाग देवताओं तथा देव ऋषियों, तुम कोई उत्तम वर मांगो। तुम्हारे इस स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें उत्तम मनोवांछित वर दूंगा। प्रजापते गजानन की यह बात सुनकर देवता और देव ऋषि हर्ष से उल्लासित हो नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते हुए भक्ति भाव उनसे इस प्रकार बोले। देव ऋषियों ने कहा, गजानन स्वामिन, यदि आप प्रसन्न होकर हमें वर देना चाहते हैं तो अपनी लोभ शून्य सुदृढ़ भक्ति दीजिए। देवेश्वर, आपने जो लोभासुर की शांति की है वह परम सुखदायिनी है। उसी से आपने संपूर्ण जगत को वर युक्त कर दिया। देव देवेश्वर, अब द्विजाति गण इस भूतल पर अपने अपने कर्म में संलग्न होंगे और हम भी अपने अपने स्थानों में सुख से रहेंगे। गजानन, आपने सब लोगों को अपने अपने धर्म में तत्पर कर दिया है। कुंडीराज, अब इसके बाद भी हम कोई उत्तम वर मांग रहे हैं। नाथ प्रभु, जब हम आपका स्मरण करें गजानन, तब आप हम सबको संकटहीन कर दिया करें। ऐसा कहकर देव ऋषियों ने रोगादि विकारों से रहित गजानन गणेश को प्रणाम किया। तब स्वभावतः भक्तों के अधीन रहने वाले गणेश ने प्रसन्न चित्त होकर उनसे कहा। गजानन बोले, देवताओं तथा ऋषियों, आप लोगों ने जो जो प्रार्थना की है, मेरे स्मरण में आपकी वे सारी प्रार्थनाएं सर्वदा एवं अनायास पूर्ण हो जाएंगी। इसमें संदेह नहीं है। आप लोगों द्वारा किया गया मेरा यह स्तोत्र सर्वत्र सिद्धि देने वाला होगा। विशेषतः यह मेरी भक्ति प्रदान करेगा। देवताओं, यह स्तोत्र पढ़ने और सुनने से मनुष्यों को पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला, पूर्ण धन धान्य की वृद्धि करने वाला तथा संपूर्ण संपदाओं को देने वाला होगा। इस स्तोत्र के पाठ से शत्रुओं द्वारा किए गए मारण और उच्चाटन आदि के प्रयोग नष्ट हो जाएंगे। विप्रेंद्र दूसरों का किया हुआ अभिचारित प्रयोग और अशुभ कर्म उसमें कभी बाधा नहीं दे सकेगा। यह स्तोत्र संग्राम में विजय और यात्रा काल में उत्तम फल देने वाला होगा। शत्रु के उच्चाटन आदि के लिए किया गया इसका प्रयोग श्रेष्ठ सिद्ध होगा। जो कारागार में पड़ा हुआ है, उसके द्वारा पढ़ा गया यह स्तोत्र उसके बंधन का नाश करने वाला होगा। देव ऋषियों, इस स्तोत्र से ही सारा असाध्य साधन करना चाहिए। जो 21 दिनों तक प्रतिदिन 21 बार इसका प्रयोग करता है वह संपूर्ण सिद्धियों का भागी होगा। मेरी भक्ति को बढ़ाने वाले इस स्तोत्र धर्म अर्थ काम और मोक्ष तथा ब्रह्म भाव प्रदान करने वाला होगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कहकर गणेश जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री मुद्गल पुराण में देवऋषि कृत गजानन स्तोत्र पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री गणेश भक्त केवट भ्रुशुंडी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा निरंतर भजन करता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि परमात्मा के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसीलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। भगवान श्री राम भी यही घोषणा करते हैं, सन्मुख होई जीव मोही
जब ही जन्म कोटि अग नाथ ही तब ही। प्राचीन काल की बात है। दंडकारण्य प्रदेश के नंदुर नामक प्रसिद्ध नगर में नामा नामक एक केवट रहता था। नामा अशिक्षित तो था ही, पूर्व कर्म के प्रभाव एवं संग दोष से वह अत्यंत कुटिल और क्रूर भी हो गया था। करुणा तो उसे छू भी न सकी थी। चोर कर्म में वह बाल्यकाल से ही अभ्यस्त हो गया था। उसकी आयु के साथ ही उसके दुर्गुणों में भी वृद्धि होती गई। यौवन में प्रवेश करने तक तो वह घोर तस्कर, मद मांस सेवी तथा परदारा और परधन का हरण करने वाला अत्यंत निर्मम नर पशु हो गया था। उसकी दुष्प्रवृत्तियों की चरितार्थता में किंचित भी व्यवधान उपस्थित करने वाले का जीवन असुरक्षित हो जाता था। नामा सर्वथा मिथ्या शपथ लेकर दूसरों का विश्वास भजन विश्वास भाजन बनना चाहता, किंतु मनुष्य का वध कर देना उसके लिए एक खेल था। शूद्र स्वार्थ पूर्ति के लिए भी वह निरीह व्यक्तियों की हत्या कर बैठता था। अधम नामा की क्रूरता से प्राय सभी लोग भीत और त्रस्त रहते थे। अतः विवश होकर नंदुर नगर के नागरिकों ने इस उसे निर्वासित कर दिया। दुष्ट नामा का अपनी संपत्ति के साथ अरण्य में आश्रय ग्रहण करने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं रहा। उसने नगर से दूर अपत्यकार अपत्य का अपत्य का के सघन वन में ही आवास बनाना अपने लिए सर्वथा निरापद और उपयोगी समझा। वही वहां सपत्नीक रहता हुआ नामा पूर्ण स्वच्छंद जीवन व्यतीत करने लगा। सर्वथा निरंकुश क्रूरतम केवट जैसे जहां पाता वहीं लूट लेता। इस प्रकार धन प्राप्ति के लिए उसने अनेक हत्याएं की। वह धनुष, बाण, ढाल, तलवार, पाश तथा अनेक आयुध धारण कर यात्रियों के लिए दुर्ग्रह बन गया था। उसके पास वस्त्राभूषण तथा विविध सामग्रियों का ढेर लग गया। अर्थ का उसे अभाव नहीं था, किंतु उसका लोभ उत्तर बढ़ता ही जा रहा था। वह निर्ममता पूर्वक मनुष्य वध करता ही जाता था। क्रीड़ा करते हुए मूक पशुओं को मार डालने में उसे अद्भुत आनंद की अनुभूति होती थी। एक दिन वह वन्य पशुओं को मारता और उन्हें छटपटा कर प्राण त्याग करते देखकर प्रसन्न होता हुआ एक योजन दूर निकल गया। सहसा उसका पैर एक गड्ढे में पड़ा, उसे मोच आ गई। नामा कर्रा उठा, लंगड़ाता हुआ वह गणेश तीर्थ के समीप पहुंचा। श्रम निवारार्थक उसने उक्त गणेश कुंड में स्नान कर उसका जल पान किया। कुछ देर बाद वह अपने घर के लिए लौटा। मार्ग में उसने गणपति स्मरण करते हुए अनन्य गणेश उपासक महामुनि मुद्गल को देखा तो पैर की पीड़ा भूलकर उन्हें मारने दौड़ा, किंतु उसका हाथ जैसे अवसन हो गया और उसी समय उसके शस्त्र धरती पर गिर पड़े। इतना ही नहीं, गजमुख के परम प्रिय भक्त मुद्गल के दर्शन से उसकी दुष्प्रवृत्तियां शांत और कुटिल बुद्धि परिवर्तित हो गई। मन बुद्धि में इस अकल्पित परिवर्तन से नामा अत्यंत विस्मित हुआ। उसी समय मुस्कुराते हुए महर्षि मुद्गल ने उससे पूछा, अरे, तुम्हारे शस्त्र पृथ्वी पर कैसे गिर पड़े? परम वितराग गजवक्त्र के अनुपम भक्त मुद्गल के दर्शन मात्र से ज्ञान वैराग्य प्राप्त केवट नामा ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, पूज्य
महात्मन, मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ। मैंने इस गणेश कुंड में स्नान किया और फिर आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त होते ही मेरी कुटिल वृत्तियां सर्वथा शांत हो गई। धन वैभव एवं विषयों से सर्वथा उपरीत हो गई। ज्ञान प्राप्त हो जाने से मैं अद्भुत शांति का अनुभव कर रहा हूँ। शुद्ध अंतःकरण से पश्चाताप करते हुए केवट नामा से अत्यंत श्रद्धा पूर्ति श्रद्धा पूरित स्वर में हाथ जोड़कर आगे कहा, करुणामूर्ति महामुने, मैं अन्यतम दुष्ट और पापात्मा हूँ। मेरे पापों की कोई गणना और सीमा नहीं है। जन्म से इस क्षण तक मैंने अनीति, अनाचार, व्यभिचार और हिंसा की की है, किंतु मैं निश्चय ही भाग्यवान भी हूँ। जैसे धातु के अन्वेषी को सहसा रत्नों का अनंत भंडार प्राप्त हो जाए, उसी प्रकार मुझ धन ही लोभी दुरात्मा को ज्ञान वैराग्य संपन्न अनुपम तपस्वी आप जैसे महापुरुष का दर्शन प्राप्त हो गया। आपके ही प्रभाव से मेरे शस्त्र पृथ्वी पर गिर पड़े और अब ये शस्त्र इस जीवन में पुनः कभी मुझे स्पर्श भी न कर सकेंगे। दया में मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। साधु पुरुष स्वाभाविक ही दुष्टों पर अनुग्रह करते हैं। आप मुझ पाप परायण पर कृपा करें। इस महामोह में जगत से मेरा त्राण करें, मेरा उद्धार कर दें प्रभु। नामा केवट के नेत्रों से आश्रुपात हो रहा था। वह महामुनि के चरणों में साष्टांग लेट गया। वह कहता ही जा रहा था, प्रभु मेरा उद्धार कर दें। शरणागत रक्षक महामुनि मुद्गल ने सदैव सदैव होकर कहा, शास्त्रों के अनुसार तेरा दान आदि कर्मों में अधिकार नहीं है। तू देव देव गजानन को प्रसन्न करने के लिए उनके सर्वसिद्धि प्रदायक मंगल में श्रेष्ठ नाम मंत्र का जप कर। केवट नामा ने महामुनि के चरणों पर सिर रख दिया। महामुनि ने स्नेह पूर्वक उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए सर्वसिद्धि दाता गजमुख का महिमा में नाम मंत्र प्रदान किया। गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः। तदंतर महामुनि ने वहां एक लकड़ी गाड़ कर केवट नामा से कहा, तुम यहीं एक आसन पर सर्वथा निराहार रहकर इस नाम मंत्र का एकाग्र मन से जप करो। प्रातः साय इस यष्टि मूल में जल दे दिया करना। इस प्रकार इस लकड़ी के अंकुरित होने और मेरे यहाँ पुनः लौटने तक तुम श्रद्धा और विश्वास पूर्वक जप करते रहना। परम गाणपत्य मुदगल चले गए। निश्चय ही केवट नामा का भाग्य सूर्य उदित हुआ था। उसने दृढ़ निश्चय के साथ स्त्री पुत्र की ममता एवं संसार की समस्त इच्छाओं और वासनाओं का तत्क्षण त्याग कर दिया। वह अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार वहीं रोपी हुई यष्टि के सम्मुख इंद्रियों के वश में इंद्रियों को वश में कर एक आसन पर बैठा और प्रीति पूर्वक जप करने लगा। आहार के लिए केवल वायु थी। वह दोनों समय यष्टि मूल को जल से सींचा करता। आश्चर्यजनक इंद्रिय नियंत्रण, अद्भुत निष्ठा और अनुपम श्रद्धा भक्ति तपस्वी केवर्त का नाम मंत्र जप चलता रहा। सहस्त्र वर्ष बीते, यष्टि अंकुरित हुई। धीरे धीरे वह हरित पत्तों और लताओं से आच्छादित हो गई। नामा का चर्मावृत अस्थि मात्र शरीर वल्मी का क्रांत हो गया। दया में महर्षि मुदगल भी आ पहुंचे। केवर्त का कठोर तप देख कर वे संतुष्ट हुए। उन्होंने हाथ में जल लिया और उसे अभिमंत्रित कर केवर्त मुनि के ऊपर छिड़क दिया। बस कठोर तपस्वी की क्रय कृश काया दिव्य एवं दीप्तिमान हो गई। उसने गणपति का स्वारूप्य
प्राप्त कर लिया था। केवट गजमुख के ध्यान के साथ नेत्र बंद किए जप करता जा रहा था। महामुनि के सचेत करने पर उसने नेत्र खोलकर देखा। उस महातपस्वी के नेत्र की ज्वाला से त्रिलोक दग्ध होना ही चाहता था कि महर्षि मुद्गल ने उसका निवारण किया। गजमुख तुल्य अपने गुरु का दर्शन कर कृतार्थ केवट उनके चरणों में लौट गया। उसने श्रद्धाओं से गुरुपद पद्मों का गुरुपद पद्मों का प्रक्षालन किया। महर्षि मुद्गल ने पुत्र की भांति उसे अपने वक्ष से लगा लिया। नामा की भ्रुकुटी के मध्य एक सूंड निकल आई थी। इसीलिए महामुनि ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का नामकरण किया भ्रुशुंडी। फिर महर्षि ने भ्रुशुंडी को एकाक्षर मंत्र का उपदेश कर उसे वर प्रदान करते हुए कहा, तुम श्रेष्ठ ऋषि हो। इंद्रादि देव सिद्ध तथा गंधर्वों के भी पूज्य हो। जिस प्रकार परम प्रभु गजमुख के ध्यान और दर्शन से पापों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार तुम भी हो। तुम्हारा भ्रुशुंडी नाम सर्वत्र प्रसिद्ध हो। तुम्हारा दर्शन करने वाला कृतार्थ होगा और मेरे वचन से तुम्हारी आयु लक्ष्य कल्प की होगी। इस प्रकार परम वितराग महामुनि ने भ्रुशुंडी को अनेक दुर्लभ वर दिए। उसी समय वहां इंद्रादि देवगण और देवऋषि पहुंचे। उन्होंने भ्रुशुंडी को नमस्कार कर कहा, भ्रुशुंडे, आप गणनायक हैं। आपके दर्शन से हमारे जन्म, माता पिता, विद्या, तप और यश सभी सार्थक हुए। फिर उन समस्त देवताओं के भ्रुशुंडी की देवताओं ने भ्रुशुंडी की पूजा की और उनके चरणों में प्रणाम कर वे प्रशिष्ट हुए। तदंतर देव देव गज वक्त्र के अनन्य भक्त भ्रुशुंडी ने वहां मंगल मूर्ति गणेश की अत्यंत सुंदर मूर्ति स्थापित की और वे उनकी षोडशोपचार से पूजा करते हुए उनके एकाक्षर मंत्र का जप करने लगे। उनकी अलौकिक गणेश भक्ति एवं मंत्र जप के प्रभाव से उनके आश्रम के समीप रहने वाले हिंसक पशुओं ने अपनी सहज हिंसा त्याग दी। वहां सिंह और मृग तथा नकुल और सर्पादि समस्त जीव वैर भाव त्याग कर एक साथ विचरण करने लगे। सर्वत्र सात्विकता एवं शांति का साम्राज्य व्याप्त हो गया। इस प्रकार 100 वर्ष बीते। देव देव गजानन प्रसन्न होकर भ्रुशुंडी के सम्मुख प्रकट हुए। उन्होंने उनसे कहा, तुम तो मेरे ही स्वरूप हो गए। अब तप क्यों करते हो? तुम सर्वथा कृतकृत्य हो। आयु पूर्ण होने पर तुम मेरा सायुज्य प्राप्त कर लोगे। भ्रुशुंडी की भक्ति से प्रसन्न हो परम प्रभु गजानन ने आगे कहा, यह स्थूल सिद्धि प्रदान करने वाला नामल क्षेत्र, अमलाश्रम क्षेत्र श्री गणेश के 21 महा क्षेत्रों में इस क्षेत्र की भी गणना की जाती है। अमलाश्रम क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ आकर मेरा दर्शन करने वालों की कामनाएं पूरी हुआ करेंगी। भ्रुशुंडी ने प्रभु के चरणों पर मस्तक रख दिया और मुस्कुराते हुए करुणा मूर्ति सुमुख अंतर ध्यान हो गए। गणेश पुराण के आधार पर जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। श्री गणपति का जय गान। जय जय जगवंदन जय गणपति, गिरिजा के नंदन जय गणपति, कैलाश बिहारी जय गणपति, जन के उद्धारी जय गणपति, सुर नर मुनि नायक जय गणपति, सबके सुखदायक जय गणपति, भवभीति विभंजन जय गणपति, नित जन मन रंजन जय गणपति, दानव कुल घालक जय गणपति, सुर मुनि प्रतिपालक जय गणपति, माया के चालक जय गणपति, पशुपति के बालक जय गणपति, जग सृष्टि रचैया जय गणपति, षणमुख के भैया जय गणपति, देवांतक दारण जय गणपति, कमलासुर मारी जय गणपति, सुख
दुख संकट हारी जय गणपति, सेवक सुख कारण जय गणपति, अघ ओघ निदाहन जय गणपति, कृत मूषक वाहन जय गणपति, बालेन्द्र विभासित जय गणपति, सिंदूर प्रकाशित जय गणपति, धृत शुंड गजानन जय गणपति, मोदित पंचानन जय गणपति, सौभाग्य विधायक जय गणपति, मुद मंगल दायक जय गणपति, मोदक मधुराशन जय गणपति, बहु विघ्न विनाशक जय गणपति, जम्बू फल भक्षक जय गणपति, शरणागत रक्षक जय गणपति, धृत अंकुश पाशक जय गणपति, फल दैत्य विनाशक जय गणपति, गजवंदन गजवदन विनायक जय गणपति, सुंदर सब लायक जय गणपति, सुरनर आनंदन जय गणपति, याचक हरिचंदन जय गणपति, विद्या के दाता जय गणपति, सद्बुद्धि विधाता जय गणपति, संकट संहारी जय गणपति, नित मंगलकारी जय गणपति। राम। श्री गणेश की आरतियां, श्री गणेश जी की अनेक आरतियां प्रचलित है और सभी बड़ी ही भावपूर्ण है। यहाँ केवल 3 आरतियां जो 3 प्रसिद्ध श्री गणेश भक्तों द्वारा रचित है दी जा रही है। कविवर मोरोपंत आरती संस्कृत में जय देव गजमुख सुख हेतु इत्यादि। भावार्थ, सुख की प्राप्ति के हेतुभूत गजानन देव आपकी जय हो। विघ्न गणों के नायक तथा जड़ता अज्ञान रूपी सागर से पार होने के लिए सेतु रूप विनायक देव आपकी जय हो। जिस पुण्यात्मा के जिस पुण्यात्मा ने आपको नूतन दुर्वादल का उपहार अर्पित किया, उसने अपूर्व विद्या संपत्ति एवं कीर्ति प्राप्ति प्राप्त कर ली। आपकी कृपा से नित्य अपूर्व मुक्ति अनायास प्राप्त की जा सकती है। भूतल पर अथवा स्वर्गलोक में सर्वत्र संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए दायित्व का भार आप ही वहन करते हैं। देव आपकी जय हो। भगवान आपके द्वारा प्रथम नमस्कार भाजन वंदनीय होने की बात लोक में प्रसिद्ध है, पर यह परंपरागत सद्व्यवहार में भी देखी गई है और गुरुजनों द्वारा भी बताई गई है। जो कोई भी आपसे विमुख हुआ, उसे उसकी साधना के मार्ग पर नाना प्रकार के विघ्न आकर पीड़ा बाधा देते हैं। देव आपकी जय हो। यदि आपकी कृपा दृष्टि एक बार भी बालक पर पड़ जाती है, तो वह मंत्र राशि तुल्य उन विद्याओं को इस प्रकार प्राप्त कर लेता है, मानो वे उसकी दासियां हो। जैसे वज्रपाणी इंद्र ने पर्वतों के पंखे काट डाली थी, उसी प्रकार वह परपक्ष वादी के मत का खंडन करने में समर्थ होता है। तथा जैसे मयूर सर्प को विदीर्ण कर देता है, उसी प्रकार वह विद्वान बालक मोह का छेदन करने वाला होता है। देव आपकी जय हो। गणेश प्रसिद्ध गणेश भक्त गोसाविन नंदन कृत आरती। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल बिराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता, अष्टो सिद्धि काशी संकट को बेरी, विघ्न विनाशक मंगल मूरत अधिकारी, कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, गण स्थल मद मस्त झूले शशि बहारी। भाव, जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता। गढ़ स्थल, भाव भक्ति से कोई शरणागत आवे, संतत संपत सब ही भरपूर पावे। ऐसी तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निशिदिन गुण गावे।
जय जय जी, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता। श्री समर्थ रामदास कृत आरती मराठी भाषा में। सुख हरता दुख कर सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची, कठी झलके माल मुक्ता फलांची। जय 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 देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति, रत्न खचित फरा तुझ गौरी कुमारा, चंदनाची ऊटी कुमकुम केशरा, हरि जड़ित मुकुट शोभतो बरा, ऋण झुणती नुपुरे चरणी घाघरिया। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति, लंबोदर पीतांबर फणिवर बंदना, सरल सोंठ वक्रतुंड त्रिनयना, दास रामाचा वाट पाहे सुदना, संकटी पाववे निर्वाणी रक्षावे। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। क्षमा प्रार्थना एवं नम्र निवेदन। देवता असुर और मनुष्य अपने संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि तथा बहुल अंतराय की निवृत्ति के लिए प्रतिदिन जिन्हें मस्तक झुकाते हैं, भक्तों की कामना पूर्ति के लिए कल्प वृक्ष के समान उदार उन निखिलार्थ दाता श्री गणेश को मैं भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री गणेश की मंगलमयी अभूत अहेतु की कृपा से उन्हीं की अर्चना के रूप में प्रकाशित श्री गणेश अंक इन पुष्टों में संपन्न हो रहा है। भगवान अनंत रूपों में विलास कर रहे हैं। जो कुछ भी हमारे देखने सुनने जानने और चिंतन करने में आता है वह सब भगवत स्वरूप ही है। भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, उनके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। सर्वम कलिदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। अतः किसी भी रूप में हम उनका भजन कर सकते हैं। निराकार साकार सभी रूप उनके हैं। इसी तथ्य को परम श्रद्धेय श्री भाई जी श्री हनुमान दास हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के शब्दों में हम इस प्रकार समझ सकते हैं। सत्य तत्व यहाँ परमात्मा एक है। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण, निराकार होते हुए भी साकार, सगुण होते हुए निर्गुण तथा साकार होते हुए ही निराकार है। उनके संबंध में कुछ भी कहना नहीं बनता, और जो कुछ कहा जाता है सब उन्हीं के संबंध में कहा जाता है। अवश्य ही जो कुछ कहा जाता है वह अपूर्ण ही होता है। पूर्ण का वर्णन किसी भी तरह हो नहीं सकता, परंतु परमात्मा किसी भी अवस्था में अपूर्ण नहीं है। जिन उनका आंशिक वर्णन भी पूर्ण का ही वर्णन होता है, क्योंकि उनका अंश भी पूर्ण ही है। उन्हीं परमात्मा को ऋषि ने, संतों ने, भक्तों ने नाना भावों से पूजा है, और परमात्मा ने उन सभी की विभिन्न भावों से की हुई पूजा को स्वीकार किया है। वे परात्पर सच्चिदानंद घन एक परमेश्वर ही परम तत्व है। वे गुणातीत हैं परंतु गुण में है, विश्वातीत है परंतु विश्व में है। सब में वे ही व्याप्त है, और जिनमें वे व्याप्त हैं वे सभी पदार्थ समस्त चराचर भूत उन्हीं में स्थित है। वे विज्ञानानंद घन परात्पर प्रभु ही ब्रह्मा महादेव महाविष्णु महाशक्ति अनंत आनंदमय साकेताधिपति श्री राम, सौंदर्य सुधा सागर गोलोकाधीश्वर श्री कृष्ण भगवान सूर्य और शिव पार्वती के पुत्र गज मुख गणेश हैं। ये सभी विभिन्न स्वरूप सत्य और नित्य हैं, परंतु अनेक दिखते हुए भी वस्तुतः ये ही सदा सर्वदा एक ही है। साधक भक्त अपनी रुचि के अनुसार इनमें से या इनसे अतिरिक्त अन्य किसी भी एक लीला स्वरूप की उपासना आवश्यक समझकर किया करते हैं, और उनका ऐसा करना है भी बहुत ही
ठीक भगवान के ठीक रूपों की उपासना एक साथ नहीं की जा सकती। चंचल मन को शांत और एकाग्र करने के लिए एक ही रूप की उपासना आवश्यक होती है। अनेक रूपों की उपासना से तो चित्त की चंचलता और भी बढ़ जाती है। इसीलिए विचारशील दिव्य दृष्टि प्राप्त सद्गुरु साधक की रुचि उसकी स्थिति, पात्रता, अधिकार और परिणाम को देखकर उसे किसी एक ही रूप की उपासना बताकर ऐसा मंत्र भी देते हैं जिसके द्वारा वह अपने उपास्य देव का भजन कर सके, परंतु साथ ही यह भी बतला देते हैं कि तुम्हें जिन भगवान की उपासना बतलाई गई है एकमात्र भगवान ये ही है। ये ही भिन्न भिन्न देश काल पात्र में पूजित होते हैं। कोई भी स्वरूप तत्वतः उनसे भिन्न नहीं है। जब भिन्न ही नहीं तब छोटे बड़े का तो प्रश्न ही नहीं रह जाता। तुम अपने उपास्य रूप को पूजते रहो, परंतु दूसरे के उपास्य देव से द्वेष न करो, उसे नीचा न समझो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने ही उपास्य देव से द्वेष करोगे और उसे नीचा समझोगे, क्योंकि तुम्हारे उपास्य देव भगवान ही तो दूसरे लोगों के द्वारा दूसरे रूपों में पूजित होते हैं। यदि तुम इस यह मान बैठोगे कि दूसरों के उपास्य देव भगवान कोई दूसरे हैं, तो ऐसा करके तुम अपने ही भगवान की एक सीमा बांधकर उसे छोटा और अनेकों में से एक बना दोगे। फिर वह परात पर नहीं रहेगा, लोकपालों की भांति एक देवता विशेष रह जाएगा। तब उसे अल्प और सीमाबद्ध भगवान से तुमको असीम भूमा की प्राप्ति नहीं होगी। तुम अपने ही दोष से स्वयं परात पर परमेश्वर के दर्शन से वंचित रह जाओगे। इसीलिए अपने ही इष्ट में अनन्य भाव रखो, परंतु दूसरों के इष्टों को अपने ही इष्ट का रूपांतर समझकर उन सभी का सम्मान करो। दूसरे सभी स्वरूपों को अपने इष्ट के विभिन्न स्वरूप मानना ही अनन्यता है। इसके विपरीत करना तो अन्य को आश्रय देना है, जो अनन्य भक्ति के लिए विविचार है। अस्तु, शास्त्रों में भगवान के सच्चिदानंद में 5 मुख विग्रह माने गए हैं। वे सभी विग्रह अनादि अनंत एवं परात्पर हैं। सभी के भिन्न भिन्न लोक हैं जो चिन्मय एवं शाश्वत शाश्वत हैं, जिनके अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग शक्तियां हैं, आयुध हैं, वाहन हैं, पार्षद हैं, सेवक हैं, सेवा के विविध प्रकार हैं तथा उपासना एवं अर्चा की विविध पद्धतियां हैं। ये सभी स्वरूप पूर्ण है, लीला क्रम से ही उनमें परस्पर मुख्यता एवं गौणता दृष्टि गोचर होती है। ये 5 स्वरूप हैं, शिव, शक्ति, विष्णु, गणेश और सूर्य। इन 5 देवों की एक साथ भी उपासना होती है और पृथक पृथक भी। इन 5 भगवत ग्रहों विग्रहों में से भगवान शिव, शक्ति और भगवान विष्णु की तो कल्याण के द्वारा अर्चना हो चुकी है। इन तीनों के तत्व स्वरूप उपासना, लोक, आयुध, वाहन, पार्षद आदि की विशद चर्चा स्वतंत्र विशेषांकों में विशेषांक जैसे शक्ति अंक, शिवांक, श्री विष्णु अंक के रूप में हो चुकी है। श्री राम और श्री कृष्ण के संबंध में भी जो भगवान विष्णु के ही अवतार अथवा अवतारी माने गए हैं, एक से अधिक विशेषांक निकल चुके हैं। भगवान गणेश एवं भगवान सूर्य की अर्चना अभी नहीं हो पाई थी, अतः इस बार भगवान गणपति की अर्चना के विचार से यह प्रयास हुआ है। भगवान गणेश की यह अर्चना में हम तो केवल निमित्त बने हैं। वास्तव में इस अर्चना का संपूर्ण श्रेय हम पर एवं कल्याण पर सदा से अनुग्रह तथा प्रीति रखने वाले परम पूजनीय आचार्यों, संतों, महात्माओं, भक्तों, विद्वानों, विचारकों, लेखकों, साधकों, भजनों आदि को, जिन्होंने अपनी सहज उदारता से अपनी प्रौढ़ एवं अनुभूतिपूर्ण रचनाएं भेजकर अमूल्य सुझाव देकर हमें अंक को इस रूप में
प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। हम अपने उन सभी पूजनीय गुरुजनों एवं बंधुओं के प्रति हृदय से कृतज्ञ हैं और प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में भी उनका कृपा पूर्ण आशीर्वाद और सहयोग हमें इसी रूप में उपलब्ध होता रहे। भगवान गणेश के संबंध में अनेक भ्रांतियां समाज में फैली हुई है। जैसे गणेश अनार्य देवता है। गणेश का आदि स्थान दक्षिण भारत है। गणेश की उपासना आदि अति निम्न स्तर की है। गणपति संप्रदाय 10वीं शताब्दी में प्रादुर्भूत हुआ है। आदि इनमें इसमें दोष किसी विद्वान का नहीं है। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा के द्वारा हमारी संस्कृति सभ्यता एवं स्तोत्र शास्त्रों पर हमारे विश्वास को शिथिल करने का जो कुप्रयास हुआ है, उसी का परिणाम है कि हम इस प्रकार की अनर्गल बातें सोचने कहने लगे हैं। इस अंक से इन भ्रांतियों का बहुत कुछ निरसन हो जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। कल्याण तर्क वितर्क की शैली को आदर नहीं देता। यह शांत भाव से अपनी मान्यता के प्रतिपादन को ही महत्व देता आया है। अपनी इस मंगलमयी परंपरा का अनुसरण करके इस अंक में भगवान गणेश के परात्पर स्वरूप का विशद विवेचन किया गया है। भगवान अनंत हैं, उनके चरित्र एवं गुण भी अनंत हैं। रघुवीर चरित्र अपार बारिधि, पारू कवि कोने लघो। ऐसी स्थिति में हमारा यह प्रयास अनंत आकाश की था लेने के उद्देश्य से उड़ने वाले शूद्र मच्छर की चेष्टा के सदृश ही है। भगवान गणेश के संबंध में समाज और अधिक जानकारी प्राप्त कर सके, इसके लिए हमने इस अंक में गणेश संबंधी विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध साहित्य की तालिका देने का प्रयास किया है। आशा है अध्ययनशील पाठक उसमें उल्लेखित ग्रंथों का स्वाध्याय करने की चेष्टा करेंगे। ऋषियों का उद्घोष है, देवो भूतवा देवम यजेत, अर्थात स्वयं देव स्वरूप होकर देवत्व को अपनाकर देवता की अर्चना करें। कल्याण विशुद्ध आध्यात्मिक पत्र होने के कारण इसके प्रवर्तक एवं आदि संपादक हमारे परम श्रद्धेय श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ऋषियों की इस आज्ञा का आजीवन अक्षरशः पालन करते रहे। वे निरंतर की साधना से भगवान के यंत्र बन गए थे। देव ऋषि नारद के शब्दों में तंसी मस्त जन्य भेदा भावता। नारद भक्ति सूत्र 4। भगवान और उनके भक्त में कोई अंतर नहीं रह जाता, भक्त भगवत स्वरूप ही हो जाता है कि स्थिति को प्राप्त हो गए थे। इतना होने पर भी वे अपने व्यवहारिक जीवन में सदा इस बात के लिए पूर्ण सचेत रहे कि कल्याण में जो जो बातें लिखी जाएं वे उनसे जीवन में अवश्य हों वे उनके जीवन में अवश्य हों। एक बार उन्होंने अपने एक स्वजन से कहा था, संपादक के रूप में हम कल्याण में जो जो बातें लिखते हैं कम से कम वे तो हमारे जीवन में होनी ही चाहिए। यदि वे हमारे जीवन में और व्यवहार में न आए तो हमें कल्याण में कुछ भी लिखने का अधिकार नहीं है। कथनी करनी में एक रूपता अनिवार्य है। आचरण के बिना उपदेश व्यर्थ है। बकवास है, कुत्ते की भांति भौंकना है। करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, कुकर जिमी भूसत फिरे, सुनी सुनाई बात। सचमुच श्री भाई जी का जीवन कल्याण में प्रकाशित उपदेशों का मूर्त रूप था। इसी हेतु कल्याण का प्रभाव उसके पाठकों पर बहुत उत्तम और ठोस हुआ और उस कल्याण का नन्हा सा पौधा सबकी सद्भावना और प्रीति का रस प्राप्त कर निरंतर पुष्ट एवं समृद्ध होता गया और आज के विषाद युग में भी बिना किसी विज्ञापन प्रत्यन प्रयत्न के इसकी 1,60,000 प्रतियां प्रति मास प्रकाशित हो रही हैं तथा इसके पाठक भारत के प्रत्येक कोने में तो हैं ही, भारत से बाहर भी इसकी
अच्छी मांग है। अनेकों अहिंदी भाषा भाषियों ने कल्याण पढ़ने के लिए हिंदी का ज्ञान प्राप्त किया है, परंतु हम लोग जब अपने जीवन की ओर देखते हैं तो अपने को कल्याण की सेवा का सर्वथा अनाधिकारी पाते हैं, किंतु मल मूत्र से सनमय सना हुआ अबोध शिशु माँ को ही माँ को ही पुकारता है तथा माँ दौड़कर उसके मल को धोती है, उसे निर्मल स्वच्छ बनाती है। उसी रूप में सब प्रकार की त्रुटियां, अभावों, कमजोरियों और दोषों से भरे हुए हम लोगों ने भगवान गणेश के स्वरूप, नाम, लीला, गुण, प्रभाव, महात्म्य आदि का स्मरण चिंतन किया है, और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भगवान गणेश हमारी इस तुच्छ अर्चना से प्रसन्न ही हुए हैं, अन्यथा इस अर्चना की संपन्नता संभव नहीं थी। अनेक विघ्न उपस्थित हुए, परंतु विघ्नेश्वर ने देखते देखते उनका निराकरण कर दिया। अंक का मुद्रण आरंभ होते ही मेरे वृक्क एवं हृदय में विशेष दोष उत्पन्न होने से शरीर सर्वदा लाचारी की स्थिति में हो गया, किंतु हमारे पुराने सहयोगी महाभारत, अग्नि पुराण आदि आदि शास्त्र ग्रंथों के सुप्रसिद्ध अनुवादक पांडे श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री साहित्याचार्य ने वाराणसी से यहाँ पधार कर कार्य को संभाल लिया। संपादकीय विभाग के हमारे सभी सदस्य पंडित श्री जानकी नाथ जी शर्मा, श्री रामलाल जी, श्री माधव चरण शरण, श्री धूली चंद दुजारी, श्री आधे श्याम बंका, श्री हरि कृष्ण दुजारी, जो दीर्घ काल तक परम श्रद्धेय श्री भाई जी के तत्वाधान में कल्याण का कार्य करते रहे हैं, इन सब का हार्दिक सहयोग तो था ही। इस व्यास व्यवस्था में इस व्यवस्था के कारण मेरी सक्रिय उपस्थिति न रहने पर भी कार्य चलता रहा, और वह जिस रूप में संपन्न हुआ है वह प्रेमी पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत है। इन सभी बंधुओं की आत्मीयता और प्रीति को देखते हुए उनके अमूल्य सहयोग के लिए कुछ भी कहना इनको संकोच में डालना होगा। कागज और आर्ट पेपर की कमी सामने उपस्थित हुई, पर सिद्धि सदन की कृपा से उसकी व्यवस्था भी सरलता से हो गई। इसी प्रकार बिजली का संकट आदि अनेकों परेशानियां रहीं, और उन्हीं के कारण अंक लगभग 1.5 मास विलंब से प्रकाशित हो रहा है, परंतु संतोष है कि भगवान श्री गणेश की कृपा से अर्चना संपन्न हो गई है। यह अर्चना कितने विधि विधान पूर्वक, कितनी सरस, कितनी सुवासित, कितनी भावपूर्ण हुई है, इसका निर्णय तो हमारे सहृदय पाठक पाठिकाएं ही करेंगे। हमें तो इसमें त्रुटि ही त्रुटि अनुभव हो रही है। इस अंक के लिए सामग्री संचयन का कार्य आरंभ हुआ। परम श्रद्धेय महो उपाध्याय पंडित श्री गोपीनाथ जी कविराज महाशय के आशीर्वाद से, इतना ही नहीं, शरीर की अत्यधिक लाचारी की स्थिति में भी उन्होंने कृपा पूर्वक भगवान गणेश के संबंध में अपने विचार प्रेषित कर हमारा उत्साह बढ़ाया। उनकी अहेतुकी कृपा एवं वत्सलता के प्रति हमारा हृदय कृतज्ञता से भरा है। पूना से प्रकाशित प्रसिद्ध मराठी गणेश कोश के संपादक एवं गणेश भक्त श्री अमरेंद्र जी गाडगिल एवं महाराष्ट्र के प्रसिद्ध विद्वान सम्मान्य पंडित श्री दामोदर प्रसाद पाठक शास्त्री, पूर्णरत मीमांसक, व्यतिपति चूड़ामणि, शिक्षा शास्त्री, काव्य तीर्थ, राष्ट्रभाषा कोविद महोदय के भी हम विशेष रूप से आभारी हैं। दोनों महानुभाव कृपा करके पूना से गोरखपुर पधारे और कई दिनों तक यहाँ रहकर अपने ज्ञान से हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। सम्मान्य श्री पाठक शास्त्री जी ने तो श्री गणेश संबंधी अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार लिपिबद्ध भी किए, जिनमें से एक रचना इसी अंक में प्रकाशित हुई है। शेष सामग्री का उपयोग विभिन्न लेखों में यथा आवश्यक रूप में किया गया है। इस प्रकार महाराष्ट्र प्रांत के प्रसिद्ध प्रकाशक वोरा एंड कंपनी पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड के भी हम कृतज्ञ हैं, जिनके श्री गणेश कोश से इस
अंक के लिए सामग्री जुटाने में हमें अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त हुआ। हमारे अपने पंडित श्री गौरी शंकर जी द्विवेदी एवं पंडित श्री रामाधार जी शुक्ल शास्त्री जी ने भी लेखों के अनुवाद आदि कार्य में सदा की भांति हमारा पूरा हाथ बटाया है। हम दोनों बंधुओं के हृदय से आभारी हैं। भगवान की लीला एवं गुणों का कथन, श्रवण, पठन, मनन आदि भवसागर से पार होने के लिए सुदृढ़ नौका रूप है। यही हेतु है कि हमारे शास्त्रों में भगवान के अवतार स्वरूपों की लीला कथा का प्रमुख रूप से उल्लेख है। भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव आदि अवतार स्वरूपों की लीला कथाओं से समाज बहुत कुछ परिचित है, किंतु भगवान श्री गणेश जी की लीला कथा से वह विशेष अभिज्ञ नहीं है। अतएव इस अंक में विभिन्न पुराणों जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, शिव पुराण, गणेश पुराण, मुद्गल पुराण तथा महाभारत आदि के आधार पर भगवान श्री गणेश की लीला कथा विस्तार से देने का प्रयत्न किया गया है। इस कार्य संपादकीय विभाग के पुराने सम्मानित सदस्य भगवान के चरित्र एवं पौराणिक गाथा लिखने में पटु तथा हमारे पाठकों के सुपरिचित पंडित श्री शिवनाथ जी दुबे ने बड़ी ही श्रद्धा, भक्ति, लगन एवं परिश्रम के साथ पूर्ण किया है। श्री दुबे जी अपने हैं, अतएव उनके विषय में कुछ भी कहना अपनी ही प्रशंसा करना होगा। अंत में हम श्री भाई जी के पुराने सेवक भाई श्री कृष्णचंद्र अग्रवाल को अंतर हृदय से साधुवाद देते हैं। श्री भाई जी की सेवा में 26 वर्ष रहकर उन्होंने जो कुछ सीखा समझा उसका सुंदर उपयोग वे कल्याण में बराबर कर रहे हैं। उनकी संयोजन कुशलता, सूझबूझ, लगन, निष्ठा, अध्यावसाय अध्यवसाय और सबसे बढ़कर उनके निस्वार्थ भाव के कारण ही अपनी अत्यधिक रुग्णावस्था में भी हम श्री गणेश अंक के इस रूप में सामान्य विलंब से प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। इस वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षा लेख अधिक आए, विशेषांक के पुष्ट निश्चित होने से सबका उपयोग संभव नहीं हुआ। जो लेख प्रकाशित नहीं हो सके, उनके लेखक महोदयों ने अपनी सहज कृपा एवं प्रीतिवश अपनी अमूल्य रचना हमें प्रेषित की है, पर अपनी लाचारी के कारण हम उनका उपयोग नहीं कर सके। स्थान संकोच आदि के कारण अनेकों गुरुजनों के महत्वपूर्ण लेखों को भी संक्षिप्त करना पड़ा है। इन सब वांछनीय अपराधों के अतिरिक्त हमसे अज्ञान और प्रमादवश भी बहुत अपराध हुए होंगे। हम उन सब अपराधों के लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। भगवान गणेश की उपासना संबंधी कुछ महत्वपूर्ण सामग्री, श्री गणेश भक्तों के चरित्र आदि आवश्यक विषय बच गए हैं। अतएव फरवरी एवं मार्च के अंक गणेश अंक में के परिशिष्टांक के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। पाठकों से प्रार्थना है कि वे दोनों परिशिष्टों के साथ इस अंक का अध्ययन, मनन एवं परिशीलन करें, इससे उन्हें पूरा परितोष होगा। पिछले कई मास भगवान श्री गणेश का की लीला कथाओं एवं गुणों के स्मरण, चिंतन, पठन एवं लेखन में बीते यह हमारा परम सौभाग्य है। भगवान श्री गणेश की कृपा से उनके यशोगान का यह पावनतम एवं मंगलमय कार्य उन्हीं की शक्ति मति से संपन्न हुआ है और उन्हीं के पावन चरणों में यह सभक्ति समर्पित है। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पे। बस भगवान श्री गणेश के चरणों में विनम्र एवं अनुरोध पूर्ण प्रार्थना है कि वे ऐसी कृपा करें जिससे जीवन के शेष श्वास भगवत स्मरण में ही बीते। श्री गणेश चरण कमलोभ्योम प्रीत्यम प्रीत्यम। हरि ओम तत्सत। विनीत चिमन लाल गोस्वामी संपादक। जय जय मतंग आनंद। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। जय जय मतंग अनंत गान सरस फली करत परस मद मोद रंग रची
अघटत ताल सरसाल करन, चल चाल लोप सची, चिंतामणि में जटित हेमु भूषण गन, बजत चलत लोल गति मुद्गुल, अंग नवतुंड बस जत, लखी प्रणीति समय मुख तात को, बंस ही मातु लिए लाए उर, जय जय मतंग आनंद अमल, जय 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 तिहु लोक गुर। महाकवि गुमान मिश्र। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय जगत जननी मात भवानी, जय अम्बे महारानी। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।